हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, जो भी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा स्थल जूनी कुरान से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? स्टेडियम, जलाशय, बंदरगाह गोदी, अन्न भंडार गृह। पूरा स्थल जूनी कुरान, इससे किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, जूनी कुरान ये है कहाँ पे? तो ये है आपका कच्छ जिला, गुजरात में। ठीक है, और यहाँ से जो है कि किसके निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे स्टेडियम के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक। ऋषि याज्ञवल्क्य, इनके जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? तो किस में प्रकाश डाला गया है? तो ये जो है कि बृहदारण्यक, इसका प्रकाश डाला गया है। देखिए, ये जो कि बृहदारण्यक है, जो ये उपनिषद, ये जो है कि शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक उपनिषद है और इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है जो कि अत्यंत क्रमबद्ध और युक्तिपूर्ण है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच, हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। देखिए, जो मैगिनॉट रेखा है ना, ये आपका फ्रांस द्वारा खींचा गया है और जर्मनी और फ्रांस के बीच ये सीमा रेखा का निर्धारण करता है। रेड क्लिफ रेखा, ये जो है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य खींचा गया है। यह जो है कि 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। डुरंड रेखा, ये जो है कि आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। ब्रिटेन के द्वारा ये खींचा गया था और अफगानिस्तान जो है कि इसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा, ये जो है कि बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पुराना नाम दिया गया है और सूची सेकंड में नया नाम दिया गया है। देखिए, वर्मा म्यांमार, मेसोपोटामिया ताइवान, फार्मोसा थाईलैंड, श्याम इराक। देखिए, जो इसमें दिया गया है पुराना नाम और नया नाम, देखिए अगर म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो देखिए वर्मा था। ठीक है, वर्मा का जो नया नाम है वो है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नायपीडा है। ठीक है, नायपीडा जो है कि म्यांमार की राजधानी है। मेसोपोटामिया जो है ये पुराना नाम है। इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो वो है इराक, और इराक की राजधानी कहाँ पे है? तो बगदाद है। फार्मोसा जो है कि ये पुराना नाम है और इसका जो नया नाम है वो है आपका ताइवान, और ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। श्याम, ये जो है कि थाईलैंड का पुराना नाम है और थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो ये जो है कि बैंकॉक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 कौन सा है? 1, 4, 2, 3 आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची फर्स्ट में कुछ एसिड का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में ये दिया गया है कि ये जो एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम साइट्रिक एसिड की हम बात करें तो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो साइट्रिक एसिड पाई जाती है। ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो मक्खन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध और दही में पाया जाता है और एसिटिक एसिड जो है ये आपका सिरका में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा और गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। पूछा जा रहा है कि 3 सबसे जो छोटे राज्य हैं उनका आरोही क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आपका है गोवा। ठीक है, अगर गोवा का एरिया देखा जाए तो 3,702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का एरिया। सिक्किम का एरिया 7,096 है। ठीक है, 7,096 वर्ग किलोमीटर। और त्रिपुरा का एरिया देखा जाए तो ये है आपका कितना, 10,486 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। लक्षद्वीप समूह स्थित है खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लक्षद्वीप समूह जो है कि स्थित है कहाँ पे, तो ये स्थित है अरब सागर में। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है इंदिरा काल, पिग्मेलियन पॉइंट, लेह, दुआ नालित। देखिए भारत भूमि का जो है उत्तरतम भाग कौन सा है। ठीक है, तो उत्तरतम भाग कौन सा है, तो उत्तरतम भाग है इंदिरा काल। देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो पूर्वी बिंदु पड़ता है आपका किबुथु पड़ता है। ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पड़ता है, ये पूर्वी बिंदु है। अगर पश्चिमी बिंदु की हम बात करें तो पश्चिमी बिंदु जो है कि गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। और उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो ये इंदिरा कोल है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है उत्तरतम भाग, तो इंदिरा कॉल ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका लद्दाख में। बात करें अगर हम दक्षिणी भूमि की, ठीक है, कि दक्षिणी भूमि कहाँ है, तो देखिए एक तो है आपका जो इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है और ये समग्र रूप से जो है कि ये दक्षिणी बिंदु है। अगर हम भारत के मुख्य भूमि देखें तो वो पड़ता है कहाँ पे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। थारू एक जनजाति है और इसका जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है, तो देखिए अगर हम बात करें थारू जनजाति की, ठीक है, तो इसका विस्तार जो कि उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है और बिहार के कुछ भाग हैं कि जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ तक पड़ता है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है ना, मतलब बिहार में कुछ भाग भी है, बट यहाँ पे पूछा जाएगा निवास स्थान कहाँ पे है, तो इनका जो है कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये जो थारू जनजाति है ये जो कि हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति है और दीपावली को जो है कि ये शोक पर्व के रूप में ये मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। और यहाँ पे इनका संयुक्त परिवार का प्रथा है और ये जो कि किरात वंशज से संबंधित रहती है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।